We love our children, so do animals. Let us stop all killing. I would appeal to you kindly to observe the 25th of November, Sadhu Vaswani's birthday, as a meatless day. हम शाकाहारी बन के भगवत स्वरूप पूज्य साधु वासवाणी जी को सच्ची श्रद्धांजलि दें, यही मैं आप सबको प्रार्थना करता हूँ। To stop killing any form of life is wonderful. It is really necessary. Millions of the people world over are celebrating this day as Meatless Day, as a tribute to the great saint Sadhu Vaswani ji. 25th of November is a day to remember. It is Meatless Day. Please do observe 25th of November. पूरे विश्व के 700 करोड़ से अधिक प्रजाजन को मेरी साधु वासवानी मीटलेस दिन के दिन शुभकामनाएं। साल में एक ही दिन मीटलेस डे, ऐसा क्यों? पूरा साल पूरा कि भाई मिलो और स्वस्थ रहो। आज इस पवित्र दिन पे 25 नवंबर को जो पूरे विश्व में मीटलेस डे मनाया तकलीफ न दे। हमारे यहाँ क्रूअल्टी का अर्थ कुछ विचित्र है। आप गाय को या किसी पशु को यदि चाबुक से मारो, लकड़ी से मारो या उसको बैलगाड़ी या घोड़े गाड़ी में बांधो तो पशु प्रेमी लोग दौड़ते भागते आ जाएंगे, अरे अरे आप इसको अत्याचार कर रहे हो। और उसको यदि काट दो और काट के खा जाओ तो उसके पे सब्सिडी मिलती है। ये बहुत बड़ी विटंबना है और इस विटंबना को हमें जल्दी से हटानी पड़ेगी। मीटलेस डे पूरे भारत में, विश्व में हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है। आज हम देखते हैं विदेशों में और भारत में भी जो प्रजा मांसाहार करती है दिन प्रतिदिन, उसका आरोग्य बहुत तकलीफ में आता है। हम कई सेंटर्स डायलिसिस के चलाते हैं और ये डायलिसिस के सेंटर्स जो 25 मशीन है एक साथ हमारे पास इधर डायलिसिस सेंटर में, 25 के ऊपर जो पेशेंट्स आते हैं उनको हम लोग पूछते हैं पर्सनली, क्योंकि हम बहुत डिस्काउंट में चलाते हैं तो हमारे यहाँ भीड़ भी ज़्यादा रहती है और उनको हर हफ्ते 15 दिन में या हफ्ते में 2 बार आना पड़ता है। मोटा मोट ये सभी के सभी जो डायलिसिस कराते हैं सभी नॉन वेजिटेरियन होते हैं। इसका मतलब कि अपने पेट पे बहुत दबाव डालते हैं। अपना पेट जैसे गाय का पेट है वो रोटी खाने के लिए ठीक नहीं है, वो रोटी सब्जी नहीं खा सकता है। गाय घास ही खा सकती है। गाय हो कोई भी पशु हो वो घास या दाना खा सकती है। मानवी है वो पका हुआ आहार मतलब रोटी सब्जी दाल चावल ऐसा खा सकते हैं। जिसे कहते हैं सच्चिते पड़ी बदे अपोलिंच दुपोलिंच आहारे तुच्छो सही भखणाया, तो उसमें ये कहा है कि सुपक्व आहार मानव को खाना चाहिए, अपक्व नहीं खाना है, दुपक्व नहीं खाना है। तो मांस खाने की तो कहीं बात ही नहीं आती है, शास्त्रों में उसका कोई जिक्र भी नहीं है कि अपना पेट कोई कब्रिस्तान थोड़ी है कि कटे हुए पशुओं को पेट में डालते रहे। कोई आदमी मर जाता है तो उसमें घर में से 2-3 घंटे में उसको निकाल देते, भाई इसको निकालो जला दो। और कोई पशु तो उसको तो मार के खा जाते। ये पता नहीं अपने कन्विक्शन या अपनी समझ के परे है कि कैसे ऐसे हम लोग मीट खा सकते हैं। तो आज जैसे कि अकबर महाराजा ने उनके वक्त पूरे भारत में 6 महीना मांस खाने पे प्रतिबंध कर दिया था और ये पूरे आईने अकबरी में लिखा हुआ है। तो मैं तो भारत सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी से निवेदन करूंगा कि आप खुद शाकाहारी पार्लियामेंट में, आपके घर में तो ये सारा ही नॉनवेज। हमारे महाराष्ट्रपति महोदय ने जैसे ही राष्ट्रपति बदली आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी ने, तो उन्होंने भी राष्ट्रपति भवन में नॉन वेजिटेरियन बंद करा दिया। तो अभी सारे एयरपोर्ट पे भी नॉन वेजिटेरियन बंद हो जाना चाहिए। भाई जिसको जो खाना है वो अपने खाने की खान पान की व्यवस्था करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम फैसिलिटेटर बन जाए। आज यदि नॉन वेजिटेरियन लोगों को हाइजेनिक मीट मिले
इसके लिए सरकार प्रयास करती है तो फिर वेजिटेरियन लोगों को भी हाइजेनिक फूड मिले, इसलिए हर ग्राम पंचायत, हर नगर पालिका ने हर गांव में रोटी सब्जी दाल चावल के बड़े बड़े किचन खोलने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो भेदभाव है। वेजिटेरियन को व्यवस्था नहीं है और नॉन वेजिटेरियन के लिए बड़े बड़े स्लॉटर हाउस खोले जा रहे हैं, उसको टैक्स पेयर के पैसों से उसको सब्सिडी भी दी जा रही है। तो ये तो बहुत बड़ा अन्याय है वेजिटेरियन लोगों के या टैक्स पेयर्स लोगों पे। टैक्स पेयर्स ने देश के विकास के लिए पैसा दिया है, देश के विनाश के लिए, पशुओं की कत्ल के लिए पैसा थोड़ी दिया है। तो साधु वासवानी मीट डे को लेके मैं भारतवर्ष के सभी गणमान्य पदाधिकारी जो देश का सुशासन चलाते हैं उन सभी से निवेदन करता हूं कि किसी भी चीज का प्रमोशन, अंडे हो, मछली हो, मांस हो, इसका प्रमोशन सरकार क्यों करे? नहीं करना चाहिए। क्या खाना क्या नहीं खाना ये व्यक्ति के अपने मन में जो या उसकी परंपरा या उसकी जो व्यवस्था है उस हिसाब से वो अपने खान पान की व्यवस्था हजारों साल से करता आ रहा है। अब तो हम अंडे में प्रोटीन है तो फिर भाई मूंगफली में भी प्रोटीन है तो उसका भी एडवर्टाइजमेंट दे दो। तो क्या ये सारा पैसा एडवर्टाइजमेंट के लिए थोड़ी टैक्स कलेक्शन होता है? तो आज मीटलेस डे को लेके मैं भारत सरकार से यही निवेदन करूंगा कि मांस, मच्छी, अंडे ये सब नॉन वेजिटेरियन आइटम को प्रमोशन करना बंद कर दे। और हमें ताज्जुब होता है कि मांस, मच्छी, अंडे पे कोई जीएसटी नहीं है और दूध से लगा के सारे गेहूं, चावल, ऐसे सभी चीज़ों पे जो खान पान की चीज़ें है हमारी रोज बरोज की, उस पर जीएसटी लग चुका है। तो ये बहुत ही बड़ा अन्याय वेजिटेरियन प्रजा पे हो रहा है। तो इस पे भी हमारे आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीताराम जी ने ध्यान देना चाहिए, कॉमर्स मिनिस्टर ने भी ध्यान देना चाहिए। मैं पिछले दिन पढ़ रहा था कि भारत से आम और अनार का एक्सपोर्ट अमेरिका होगा, तो मैं बहुत खुश हो गया कि अरे वाह, बहुत अच्छी बात है भाई, कई सालों के बाद आम अनार का एक्सपोर्ट शुरू हुआ तो हमारे किसानों को बहुत आमदनी हो जाएगी। लेकिन जब उसके डॉक्यूमेंट पढ़े, 25 नवंबर 2021 के डॉक्यूमेंट्स है, तो मैं ताज्जुब हो गया कि ये आम अनार भेजने के बाद हमें आने वाला क्या है? वहां से डॉलर नहीं आने वाला है, पैसा नहीं आएगा किसानों के पास, तो वहां से आएगा पोर्क मतलब सुअर का मांस, और अल्फा मतलब रजका घास। तो रजका घास के हम भारत में नहीं उगा सकते, हमको अमेरिका से लाना पड़ेगा। और सुअर का मांस हम यहाँ लाके किसको खिलाना चाहते हैं और क्यों खिलाना चाहते हैं? हमारा इतना अच्छा पैदा हुआ आम और अनार जिससे हर एक की स्वास्थ्य को सहूलियत होती है, स्वास्थ्य सुधरता है, तो एक्सपोर्ट होने की वजह से अच्छी क्वालिटी एक्सपोर्ट हो जाएगी। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी को भी कोई जाके कहे कि भाई आप ऐसे कैसे नीति नियम बना देते हो कि अच्छी चीजें एक्सपोर्ट करो और उसके सामने सुअर का मांस लेके आओ, ये तो बड़ा पागलपन है। तो मैं आज साधु वासवानी मीटलेस डे पे पूरे भारत और पूरे विश्व के सभी प्रजाजनों को, 700 करोड़ से अधिक जो प्रजाजन है, उनको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मीटलेस डे, मीटलेस जीवन करा दीजिए, पूरा जीवन ही मीटलेस हो जाए। अपने खान पान में से मांस मच्छी खाने का ही बंद कर दे, अंडे खाने का ही बंद कर दे, उससे कोई मर नहीं जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज तक मैंने सुना नहीं है कि मांस मच्छी खाने का बंद कर दिया, अंडे खाने का बंद कर दिया तो कोई आदमी मर गया, कभी नहीं सुना है। तो मैं सभी से कहता हूं कि कृपया घोड़ा गाड़ी चलाना यदि अत्याचार है तो घोड़े को या बैलगाड़ी चलाना अत्याचार है, तो यदि बैल को काम न देना और उसको काट के मार खाना, ये तो बहुत बड़ा अत्याचार है, ज्यादा बड़ा अत्याचार है। तो ऐसे अनाचार कहते हैं उसको। तो ऐसे अनाचार, विश्व की सभी प्रजाति के पशु पक्षियों पे अनाचार करना बंद करे, उसको काटना मारना, अकाल मृत्यु करना बंद करे, और हमारा जीवन सिर्फ एक दिन के लिए मीटलेस नहीं, पूरा जीवन ही मीटलेस हो जाए, पूरा जीवन ही। इसी के बिना हमारा जो नियत आहार है, वो आहार हम घास फूस भी नहीं खाते हैं, हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो पशु पक्षी का आहार है। तो हमें जो खाने का, जो हमारे आंत जो है, इंटेस्टाइन्स, उसको जो वो पाचन कर सके, वो है रोटी सब्जी दाल चावल। तो हमें वो खा के अपना जीवन अच्छी तरह से जीना चाहिए और मीटलेस डे से मीटलेस जीवन तक आगे बढ़े, यही शुभकामनाएं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं देख रहा हूँ कि
मित्तल भाई, हमारे रमेश भाई, मैं, हम सब प्रवास कर रहे हैं और गाड़ी में बैठे हुए हैं, और फिर भी हमारा सबका, और सब इसी काम पे दौड़े हुए हैं। मैं भी कोई इसी काम से लगा के, आज एक बड़ी मीटिंग है यहाँ पे बम्बई में, तो उसमें ट्रैवल कर रहा हूँ। तो सब लोग ट्रैवल करके भी सबके मन में यही है कि विश्व के सभी प्राणी का कल्याण हो। उसी भावनाओं के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद।